अगर आप नर्सिंग फील्ड में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स यानी कि एएनएम करना चाहते हैं और एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बेटा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आज मैं लेकर के आई हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ रेखा देवनानी एंड वेलकम टू नर्सिंग काका। आज बेटा आपके पास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ कि अगर आप एक एमपी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि एएनएम का कोर्स करें और आपको पैसा भी खर्च ना करना पड़े, यानी कि फ्री में अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है। बेसिकली आपका एमपी एएनएम का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो कि आपको सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन देता है। एएनएम टीएसटी करके इसका बेटा आपके एग्जाम का नाम हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बेटा हमारे पास में एक ये वेबसाइट है www.esp.mp.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएं और आपको बहुत ही इजीली एप्लीकेशन फॉर्म का विंडो मिल जाएगा। जस्ट अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, यानी कि 15 मई से 29 मई तक ये आपको लाइव दिखेंगे। तो इस सब के बीच के ड्यूरेशन में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बाई चांस अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी, आज 15 तारीख को आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और आपसे कोई गलती हो गई, तो आज के आज आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है कि 29 मई तक आपने फॉर्म भरा हो और भूल गए हो, बाद में याद आए कि मुझसे कुछ गलती हो गई थी, तो 3 जून तक आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन आपका 18 जून को होगा। बहुत बेसिक एग्जाम होता है, सिलेबस भी अभी हम लोग देख लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 400 रुपये फीस आपको भरनी पड़ेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बट आप अगर अदर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आओ, आप एससी हो, आप एसटी हो, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, आपकी फीस सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये आपसे सरकार लेती है। बात अगर हम लोग करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास में अगर 12वीं में बायोलॉजी थी और आप एक लड़की हैं तो ये एग्जाम आप दे सकते हैं। इट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। अगर आप लड़की नहीं है तो आप ये वीडियो अपनी सहेलियों के साथ में, अपनी बहनों के साथ में शेयर करें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके करियर के लिए। एज मिनिमम 17, मैक्सिमम 50 साल तक की एज लिमिट है बेटा इसमें। और अगर हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, तो बेटा आपको बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। बस आपका एक फ़ोटो होना चाहिए जिस पर नेम और डेट ज़रूर मेंशन हो, बहुत रिसेंट का फ़ोटो हो। दूसरा, आपके साइन एक जैसे आप हमेशा हर जगह करते हैं। 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है। 12th की अगर आपके पास में मार्कशीट है वेल एंड गुड, बट अगर आप अभी ही 12th अपियरिंग स्टूडेंट थे, आपके पास में मार्कशीट एक तो ऑनलाइन वाली भी आपकी चल जाएगी, नहीं भी है तो एडमिट कार्ड चल जाएगा। ठीक है। कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको नेसेसरी है। इस सब के लास्ट में हमारे पास में बचता है कि एग्ज़ाम देने के लिए क्या सिलेबस है। जस्ट क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है, थोड़े बहुत इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे और जीके के क्वेश्चंस आएंगे। इनका जो वेटेज है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा और 20 ही मार्क्स है, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर। सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर जीके एंड सेम फॉर इंग्लिश ग्रामर। टोटल हो जाते हैं आपके 100 क्वेश्चंस एंड 100 ही मार्क्स हैं। अगर आपसे बाई चांस कोई गलती हो जाए कोई क्वेश्चन मार्क करने में, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ये एग्ज़ाम आप दोनों ही दे सकती हैं। सो बेटा आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद में अगर आपका जो स्कोर है बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ भी नहीं होती है। अगर आपका एक गुड स्कोर आ रहा है
एक गुड स्कोर आ रहा है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में, और यहाँ पर आपको पूरी पढ़ाई फ्री में करवाई जाती है। ठीक है, बट अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है, अगर उतना अच्छा नहीं आया है तो आपको प्राइवेट में एडमिशन आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको फीस कुछ देनी रहती है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं, क्या फीस देनी पड़ती है मैम, इसके बाद में मेरे पास क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर इस एग्जाम से रिलेटेड भी कोई भी आपको क्वेरी हो, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नर्सिंग काका आपकी नर्सिंग की जर्नी में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके साथ है। इस सब के अलावा आपको कोई दिक्कत हो बेझिझक पूछिए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन फॉर्म जितना जल्दी फिल कर सकते हैं कर ले, और मैं तो कहती हूँ कि गलतियाँ करें ही ना, फिर भी गलती होती है तो करेक्शन विंडो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।